वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आज़ीज़ भाइयों, आज मैं आप लोगों को हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो इस बयान को शुरू से आखिर तक गौर से सुनना, इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी बातें मालूम हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को और समाअत फरमाएंगे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार उन खुश नसीब सहाबा में होता है। पहले पहल इस्लाम कबूल करने वालों में थे और मुसलमान होने से कबल भी तौहीद परस्त और इबादत गुज़र थे। सबसे पहले मुशर्रफ इस्लाम होने वालों में आप चौथे या पाँचवें नंबर पर आते हैं। आप मिजाजन जाहिद व काने, तारिकुद दुनिया और शब जिंदादार थे। आपका शुमार सुफ़ा के उन काबिल कदर तलामिज़ा में होता है जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये हज़रात जन्नत में मेरे करीब तर होंगे। आपका नामी जुंदब, कुन्यत अबू ज़र और वालिद का नाम जुनादा है। आपका सरापा कुछ इस तरह है, कद दराज, रंग सियाही माइल, दाढ़ी घनी, आखिरी उम्र में बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। ग़ज़वा खंदक के बाद से सारा वक्त आपकी खिदमत में रहे। इससे पहले अपने कबीला ग़िफ़ार में थे तो उस्मान के कहने पर मकाम रबदा में क़याम पज़ीर रहे, वहीं पर विसाल फरमाया। वफ़ात के बाद एक यमनी काफ़िला कोफा से आ रहा था जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। जब उस जगह पर पहुँचे और वफ़ात का इल्म हुआ तो उन्होंने ही आपको गुस्ल देकर नमाज जनाजा पढ़ाई और उसी जगह पर तदफीन अमल में आई। एक बात और कहना चाहता हूँ, जवामिउल कलीम किसे कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 वजूह से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत दी गई है। नंबर 1, मुझे जवामिउल कलीम अता फरमाए गए। नंबर 2, रौब के ज़रिए मेरी मदद की गई। नंबर 3, मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया। नंबर 4, मेरे लिए तमाम रूए ज़मीन पाक करने वाली और नमाज की जगह बना दी गई। नंबर 5, मुझे तमाम मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। नंबर 6, मुझ पर नबूवत ख़त्म कर दी गई। इन 6 बातों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे अंबिया पर फ़ौक़ियत अता की गई है। मिन जुमला उनमें से एक ये भी है कि आपको जवामिउल कलीम अता की गई, यानी अल्लाह ने आपको ऐसी बातें बतलाई हैं और आपकी ज़बान हक़ शनास से वो जुमले कहलवाए हैं जो अपने अल्फाज के एतबार से बहुत मुख्तसर मगर अपने माना के एतबार से नहायत जामे हैं। बाद शुर्राह किराम ने जवामिउल कलीम का मिसदाक कुरान पाक के आयत को भी करार दिया है, क्योंकि कुरान पाक आपको दिया गया है जिसके बारे में ऊतीतु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे जवामिउल कलीम का एक मिसदाक कुरान पाक के आयत है। उनकी जामियत का क्या कहना, वो तो सरापा एजाज़ है, मगर उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं वो भी जवामिउल कलीम का मिसदाक हैं और उलमा ने इस जिहत से भी मुस्तकिल काम किया है। मसलन अल्लामा इब्न रजब हम्बली ने जवामिउल उलूम वल हिकम फ़ी शरह 50 हदीसुम मिन जवामिउल कलीम, इसी तरह मौलाना आशिक इलाही साहब ने ज़ादुत तालिबीन और अल्लामा मोहम्मद अवामा के साहबजादे मुहिउद्दीन साहब ने भी इस मौजू पर एक किताब लिखी है और पहले भी मुतअद्दिद किताबें इस मौजू पर लिखी जा चुकी है जिनमें उन अहादीस को जमा किया गया है जो अल्फाज के एतबार से बहुत मुख्तसर और माना के एतबार से बहुत जामे हैं। मसलन इन्नमल अअमालु बिन्नियात और इस तरह की रवायतें बहुत सारी हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल आपकी ये 3 नसीहतें भी जवामिउल कलीम में दाखिल हैं जो इख्तिसार के बावजूद बहुत ही जामे और असर अंगेज़ हैं। अब हर एक की मुख्तसर तशरीह मुलाहज़ा हो। नंबर 1, जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो। सुभान अल्लाह, क्या अजीब बात है। तुम अल्लाह से डरते रहो जहाँ कहीं भी रहो। जहाँ कहीं के माना में बड़ा उमूम है। खलवत में रहो, जलवत में रहो, अपने मुतारिफ लगों में रहो या अजनबी लगों में रहो, मस्जिद में रहो या घर और बाज़ार में रहो, इबादत में मशगूल रहो या दुनियावी कामों में लगे रहो, जिस जगह भी हो, जिस हालत में भी हो, जिस काम में भी हो, हर आन ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारे ज़ाहिर व बातिन से वाकिफ़ है,
हम अपने इन ज़ाहिरी आज़ा व जवारे यानी हाथ, पैर, आँख, कान, ज़बान से जो कुछ कर रहे हैं उनको भी वो देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। और जो हमारे अंदर के छुपे हुए बड़े गुनाह है, तकब्बुर, हसद, बदगुमानी वगैरह वगैरह, उनको भी अल्लाह ताला जानता है। खुद अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है, अल्लाह ताला निगाहों की ख़यानत को भी जानता है और सीनों में जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनको भी जानता है। लिहाजा हमेशा ये बात पेश नज़र रहे कि कहीं कोई काम मुझसे ऐसा सादिर ना हो जाए जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला हो। रिवायत में तक़वा अख्तियार करने का हुक्म है, जिसकी बेहतरीन तफसीर हज़रत उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्तिफ़सार पर बयान फरमाई। यानी इनका सवाल करना और उनका जवाब देना उम्मत की तालीम के लिए था, वरना ये बात नहीं थी कि जिसको हज़रत उबय बिन काब बयान फरमा रहे हैं हज़रत उमर उसको नहीं जानते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उबय बिन काब से पूछा, तक़वा किसे कहते हैं? उन्होंने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका गुज़ार ऐसे रास्ते से हुआ है जहाँ दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हों? फरमाया, हाँ, बारहा हुआ है। फरमाया, ऐसे रास्ते से गुज़रते हुए क्या करते हैं? फरमाया, अपने कपड़ों को, अपने बदन को समेटकर दरमियान से एहतियात के साथ निकल जाते हैं कि कहीं कोई कांटा कपड़े को ना लग जाए और बदन को ना चुभ जाए। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसी का नाम तक़वा है। नफ्स और शैतान के मकर फ़रेब, ख़राब माहौल के असरात और गुनाह की दावत देने वाली ना जाने कितनी चीज़ें चारों तरफ फैली हुई हैं, उनके दरमियान से अपने दामन को बचा कर निकलना कि कहीं कोई गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, इसी एहतियात और तक़य्युस का नाम तक़वा है। तक़वा कोई अलग अमल नहीं, जैसे नमाज, रोज़ा और ज़कात मुस्तकिल अमल है, बल्कि तक़वा सिर्फ उसी का नाम है कि हर वक्त उस पर निगाह रहे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। चुनांचे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़ल्ब अतहर की तरफ इशारा करके 3 मरतबा फरमाया, तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है। यानी दिल में अल्लाह का खौफ हो, और ये खौफ भी कैसा, जो अज़मत और जलाल के साथ हो। एक खौफ चोर, डाकू और दरिंदों से होता है, और एक खौफ अपने शेख, अपने उस्ताद और अपने वालिद से होता है कि कोई काम हमसे ऐसा ना हो जाए जिससे हमारे उस्ताद, वालिद और शेख हमसे नाराज़ हो जाए। अल्लाह के लिए इस तरह का खौफ हो, उसके अज़मत और रफ़ात, उसके इनामात व एहसानात, उसकी जलालत और मंजिलत को सामने रखते हुए कि हम हक़ीर बंदे हैं, उसकी नेमतों में सर से पैर तक डूबे हुए हैं, लिहाजा उसकी बंदगी के तकाज़े के ख़िलाफ़ कोई काम हमसे ना हो जाए। नंबर 2, अगर कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन नेकी कर लो। मेरे अज़ीज़ भाइयों, गौर करने की बात है। दूसरी नसीहत जो ये फरमाई कि तुम बुराई के बाद नेकी कर लिया करो जो उसको मिटा दे। नामा अमल में हर नेक और बुरा अमल लिखा जाता है, जैसा कि इरशाद बारी है, बस जो कोई ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसको क़यामत में पाएगा, और जो कोई ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो उसको देख लेगा। क़यामत के दिन जब इंसान का नामा अमल सामने आएगा तो वो कहेगा, ये कैसा नामा अमल है, ये कैसी किताब है जिसने छोटी बड़ी किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, उसने सबको ज़ब्त कर लिया। और अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी ज़िंदगी के तमाम अमाल को वह अपने सामने मौजूद पाएगा। नीज़ तुम्हारा रब किसी पर ज़्यादती नहीं करता, जो क्या है वही सामने आएगा। लिहाजा उसको पेश नज़र रखना चाहिए कि जब कभी कोई गुनाह हो जाए फ़ौरन नेक अमल के ज़रिए उसकी तलाफ़ी कर ले। उलमा फरमाते हैं कि उसको भी देखना चाहिए कि कौन सी बदी को मिटाने के लिए कौन सी नेकी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बदी को हर नेकी मिटा देगी। नमाज छोड़ी है और नमाज छोड़कर सदका करना चाहते हैं, उससे वो माफ़ नहीं होगी। किसी का हक दबा लिया है और रोज़ा रखकर उसकी तलाफ़ी करना चाहते हैं, उससे वो बुराई ख़त्म नहीं होगी। जिस गुनाह के लिए शरीयत ने जो नेकी मुतय्यन की है वही अंजाम देनी होगी। कसम तोड़ी तो कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। फजर में आँख नहीं खुली और सुबह हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नामा अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लीहा इज़ा ज़करहा, उठ के फ़ौरन नमाज़ पढ़ना ही उसका कफ़ारा है। हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका कोई मुतय्यन कफ़ारा नहीं, जैसे ज़बान से झूठ निकल गया तो तौबा करो, कुछ सदका खैरात कर लो, कोई नेकी कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है। इस नसीहत का हासिल ये निकला, जहाँ नामाए अमल में बुराइयाँ दर्ज हो रही है तो उनको मिटाने के लिए नेकियों की भी फिक्र करो।
ताकि नतीजे के तौर पर नेकियों का पल्ला भारी रहे और यह अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करने का बहाना बने, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह की रहमत से होगी। हमारे आमाल के अंदर कोई दम नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जब देखेगा कि बंदे ने अपनी ताकत भर मेहनत की है तो उनको रहम आ जाएगा और वह अपनी रहमत से इंशाअल्लाह बेड़ा पार कर देंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 3, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आजकल देखने में बहुत ऐसे आता है कि लोग किसी के साथ अच्छाई का बर्ताव नहीं करते हैं। इसलिए तीसरी नसीहत जो फरमाई कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया करो, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। अखलाक का ताल्लुक़ हकीकत में क़ल्ब की कैफियत से है और अमल से उसका इजहार होता है। हम अपने अंदर शफ़क़त पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, तवाज़ु पैदा करें, ईसार पैदा करे, यह अखलाक हसना है। और फिर अपने अमल से उसका इजहार करे कि बड़ों के साथ एहतराम का मामला हो, छोटों के साथ शफ़क़त का बर्ताव हो, कमज़ोरों के साथ इमदाद और राहत रसानी का रवैया हो, कमज़ोरों के साथ इमदाद और राहत रसानी का रवैया हो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि मुस्कुराते चेहरे के साथ किसी से मुलाकात कर लेना भी एक सदका है। लिहाजा हम अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करें, और यही वो अच्छे अखलाक हैं जो क़यामत के दिन नामा अमल के तराजू में सबसे वज़नी साबित होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन नामा अमल के तराजू में सबसे वज़नी चीज़ अखलाक हसना होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे करीब वो लोग होंगे जो अच्छे अखलाक वाले हों। और अच्छे अखलाक का मतलब यह है कि जब अखलाक को मुतासिर करने वाली कोई चीज़ पेश आए, उस वक्त आदमी अपने आप को काबू में रखे। आम हालत में तो हर आदमी बड़ा मुस्कुरा कर बात कर रहा है, बड़े खुश मिजाजी के साथ पेश आ रहा है, लेकिन उसके साथ कोई ज़्यादती हो जाए, कोई बदतमीज़ी कर दे, कोई गुस्ताखी कर दे, उस वक्त देखा जाएगा कि उसका अखलाक कैसे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुशाहिदा किया जाए, पूरी तारीख़ पढ़ ली जाए, सीरत की किताबों का मुताला कर लिया जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपनी ज़ात के सिलसिले में कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। हालांकि शरीयत ने इजाज़त दी है कि जितनी ज़्यादती हुई उतना बदला लिया जा सकता, मगर आपने अपनी ज़ात के सिलसिले में इंतकाम नहीं लिया। नबूवत से पहले भी, नबूवत के बाद भी ताइफ का वाक़या हमारे सामने है। फ़रिश्ता आकर कहता है कि आप इजाज़त दें तो इस बस्ती वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल दिया जाए। आप फरमाते हैं कि मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि उनकी औलाद में कोई ईमान वाला पैदा होगा, फिर अल्लाह उनसे दीन का काम लेंगे। एक मौके पर किसी ने कह दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ के लिए बद्दुआ कर दीजिए। आप फरमाते हैं कि मैं लाआन बना के नहीं भेजा गया हूँ। पिछली आसमानी किताबों में भी आपके ताल्लुक़ से कहा गया कि आप फितरतन बदगोई करने वाले होंगे, न तकलीफ बदगोई करने वाले होंगे, न बाज़ारों में शोर मचाने वाले होंगे, बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे, दरगुजर और माफ़ी से काम लेंगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, यही वो सिफ़ात है जिनको सामने रखकर अहले किताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लिया और पहचान कर दौलत ईमान से मुशर्रफ हुए। अखलाक़ी ज़बू हाले के इस दौर में अपने अंदर अखलाक़ नबवी पैदा करने की कोशिश करते रहे, ताकि दीन और दुनिया में सरफराज और बामुराद हो सके। ये कुल 3 नसीहतें हुई। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतने सारे कुछ कहने के बाद इनका खुलासा ये हुए कि 3 चीज़ें हैं, 3 नसीहतें हैं। नंबर 1, अल्लाह से डरते रहो जहाँ कहीं भी रहो। नंबर 2, बुराई हो जाए तो कोई नेकी कर लो ताकि उस बुराई को मिटा दे। और नंबर 3, लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।